ये मामला है मध्य प्रदेश के धार ज़िला का। धार ज़िला में एक तारीख़ी मस्जिद है जिस मस्जिद को कमाल मौला मस्जिद कहा जाता है। 13वीं सदी में इस मस्जिद की तामीर हुई थी और इस मस्जिद में नमाज ही होती रही। हमेशा मुसलमानों से मस्जिद आबाद होती रही। लेकिन जिस तरह अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बारे में दावा किया गया कि ये राम की जन्मभूमि है और बाबर ने मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद की तामीर की थी, जिस तरह ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में अब दावा किया जा रहा है, मथुरा शाही ईदगाह के बारे में दावा किया जा रहा है, और ये सब तो बड़े बड़े मामले बन गए। इस वक्त 40,000 से ज़्यादा मस्जिदों की लिस्ट तैयार कर रखी है विश्व हिंदू परिषद ने, दूसरी तंजीमों ने, जिन मस्जिदों के बारे में इनका दावा होता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, बाद में मस्जिद की तामीर हुई, या इन मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियाँ रखी हुई है, या मंदिर है, कोई ना कोई शोशा छोड़ा जाता है। और पहले 3 मस्जिदों का दावा, उसके बाद 3,000 की लिस्ट, फिर 30,000 की लिस्ट, और अब 40,000 से ज़्यादा मस्जिदों की लिस्ट इनकी सामने आ चुकी है। और ये जो तादाद है बढ़ती जा रही है। उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में कमाल मौला मस्जिद का नाम भी शामिल है। कमाल मौला मस्जिद मध्य प्रदेश के धार में है और 13वीं सदी में इसकी तामीर हुई। 13वीं सदी में यहाँ पर एक सल्तनत थी, एक हुकूमत थी जिसको मालवा सल्तनत कहा जाता है। मुसलमानों की हुकूमत थी और उस हुकूमत में ये इलाका इल्म का मरकज़ बना हुआ था, इल्म का सेंटर बना हुआ था, एक तरक्की याफ्ता इलाका था। जब दिल्ली में मुग़लों की हुकूमत आई तो मालवा की जो सल्तनत है दिल्ली हुकूमत के मातहत हो गई और यहाँ मालवा ख़ानदान की हुकूमत बाकी रही। 1935 तक ये जो कमाल मौला मस्जिद है ये मस्जिद ही बाकी रही। अब 13वीं सदी में यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई और उस मस्जिद का नाम पहले कुछ और था। उसके 200 साल के बाद यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आते हैं जिन बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। वो बुज़ुर्ग इस मस्जिद में आते हैं, यहाँ ठहरते हैं। उसके बाद उस बुज़ुर्ग का इंतकाल हो जाता है, उनकी कब्र वहीं पर बनाई जाती है और उसके बाद से ही इस मस्जिद का नाम पड़ गया कमाल मौला मस्जिद। ये मस्जिद रही, वहाँ पर उनकी कब्र रही, लोग आते रहे। 19वीं सदी में हिंदुओं ने, मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि कमाल मौला मस्जिद नहीं है बल्कि भोजशाला है, राजा भोज की जगह है, इसलिए यहाँ पर पूजा होनी चाहिए, यहाँ पर मंदिर की तामीर होनी चाहिए, यहाँ पर पूजा पाठ करने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। अब उनका ये दावा बढ़ता रहा। उसके बाद वो इसके लिए लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, एहतजाज करते रहे, अदालत तक वो पहुंचने लगे और कई मरतबा अदालत से उनको फटकार लगी, उनकी अर्जियों को खारिज कर दिया गया। 1935 में जब मालवा सल्तनत ने अपना सर्वे किया, मस्जिद का सर्वे किया, और जब रिपोर्ट पेश की गई, और उस वक्त इंडिया में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ब्रिटिश एम्पायर का ज़माना था, उस वक्त भी यही रिपोर्ट सामने आई कि ये कमाल मौला मस्जिद है, इस्लामी तर्ज़ तामीर के मुताबिक इसकी इमारतें हैं और इस मस्जिद में, इसकी दीवारों पर कहीं भी कोई ऐसा निशान नहीं मिलता जिस बात का सबूत हो, जिस बात को दर्शाता हो कि कभी ये मंदिर था या कभी ये किसी और का घर था और उसको मस्जिद में तब्दील किया गया, बल्कि पहले दिन ही एक मस्जिद के तौर पर इसकी तामीर हुई 13वीं सदी में, और उसी वक्त से ये जो जगह है वो मस्जिद के तौर पर बाकी है। लेकिन हिंदुओं ने इसको भी नहीं माना और आज़ादी के बाद उन लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद फिर मंगल के दिन पूजा की इजाज़त मिल गई कि मंगल के दिन हिंदू कम्युनिटी के लोग पूजा करेंगे और मुसलमान जुमा के दिन नमाज अदा करेंगे। अब इस बार ऐसा हुआ, यानी 23 जनवरी को, कि 23 जनवरी को जुमा का दिन था और मुसलमान को वहाँ नमाज अदा करना था। उसी दिन बसंत पंचमी पूजा का टाइम आ गया और ये मामला कोर्ट में पहुँचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की पुलिस को, प्रशासन को ये आदेश दिया कि मुसलमान टाइम पर जुमा की नमाज भी अदा करें और हिंदू पूजा पाठ भी करें, यानी बसंत पंचमी को भी हिंदू यहाँ करके मनाए, इसके लिए आपको इंतज़ाम करना है। और दोनों कम्युनिटी के दरमियान कोई तनाज़ुर नहीं होना चाहिए। मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करेंगे और हिंदू कम्युनिटी के लोग अपना पूजा करेंगे। जुमा से पहले पहले उनकी पूजा ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मुसलमान नमाज अदा करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने, प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की ज़बरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई, मजाक बना दिया। आप स्क्रीन पर विजुअल देखिए, ये चंद लोग यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। अब ये जो लोग नमाज अदा कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इन्होंने जुमा की नमाज अदा की। क्या धार में इतने ही मुसलमान हैं जो जुमा की नमाज अदा कर सकते हैं?
और ये कितने लोग नजर आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग नमाज अदा कर रहे हैं वो कमाल मौला मस्जिद के बाहर नमाज अदा कर रहे हैं। एक टेंट में इनको नमाज अदा करने की जगह दी गई। दूसरी तरफ जिन लोगों को पूजा पाठ करने का मौका दिया गया, आप उनकी भीड़ को देखिए, उनकी तादाद को देखिए, उनके जज्बे को देखिए, कितनी भीड़ है, कितनी तादाद में वो पूजा पाठ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिनकी असल मस्जिद है, जो मस्जिद की जगह है, नमाज़ पढ़ने की जगह है, वहाँ पर कितने लोग नमाज अदा कर रहे हैं। जब ये वीडियो सामने आए उसके बाद जो इस इलाक़ा के ज़िम्मेदारान हैं, जो अहम तरीन लोग हैं, जो हमेशा यहाँ जुमा की नमाज अदा करते रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो बना करके जारी किया और कहा असल हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हमें डिटेन कर लिया गया था, हमें यहाँ पहुँचने नहीं दिया गया, हमें नमाज पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। और जो लोग मुसलमान नहीं थे उनको कुर्ता पैजामा पहनाकर खड़ा कर दिया गया, उनकी वीडियो बना ली गई। ना तो लोग मुसलमान हैं, ना उन्होंने नमाज अदा की है, ऐसा मकामी लोगों का कहना है। आप इस वीडियो को सुन लीजिए। और ना हमसे नमाज के बारे में कुछ पूछा है और रोशनी पाटीदार मैडम और आनंद तिवारी साहब हमको रात को घर से लेके आए थे कि आपको नमाज पढ़ाएंगे। समाज के कोई वरिष्ठ लोगों ने हमको उनके साथ पहुंचाया था और हमको यहाँ पे लाके रात भर से रख रखा है और नमाज ना जाने क्या मालूम क्या कर रहे हैं। 1:30 पौने 2 बज चुकी है, अभी तक हमको और डमी नमाज की वीडियो बना रहे हैं, वो डमी नमाज पढ़ा रहे हैं। पता नहीं किन लोगों को लाके पढ़ा रहे हैं वो, और हमको नमाज नहीं पढ़ाई। और कोई बोलना चाह रहा है? और ये हमारे साथ बड़ा प्रशासन ने धोखा करा है। रोशनी पाटीदार मैडम और तिवारी आनंद तिवारी जी साहब ने हमारे साथ बड़ा धोखा करा है। और पीछे डमी नमाज पढ़ा रहे हैं, वो पीछे की साइड में डमी नमाज पढ़ा रहे हैं और हमारे खुद के पास में उन्होंने ना नए कुर्ते पजामे वगैरह लाके रखे थे प्रशासन के लोगों को पिलाने के लिए। और ये बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ और हमारे समाज के साथ। गलत है, हमने जितना संघर्ष करा था प्रशासन का साथ किया था, प्रशासन ने उतना ही बड़ा हमारे साथ धोखा करा है। हम हर चीज में प्रशासन के साथ हाथ मिला के खड़े थे, कंधे से कंधा लगा के खड़े थे। तो कोर्ट के आदेश के हिसाब से हमारी को नमाज पढ़ाई जाना थी, वो प्रशासन ने नमाज नहीं पढ़ाई हमको। कोर्ट का आदेश भी नहीं माना है प्रशासन ने। आप लोग कितने जने आए हो यहाँ पे? हम 15 लोग हैं, 15 से 20 लोग हैं तादाद में। जिस तादाद हमको जिस तादाद में प्रशासन ने बोला था उसी तादाद में हम हमारी मर्जी से एक भी व्यक्ति ज्यादा नहीं आया। आपको क्या बोल के लाया गया यहाँ हमको ये बोल के लाया गया, रात को 11 बजे हमारे घर से हमको ले लिया था और बोला था कि आपको नमाज अदा कराएंगे, पर अभी से आपको चलना पड़ेगा, आप आपकी तैयारी से चलो। हम हमारी पूरी तैयारी से आए थे, रात भर से यहाँ पे हैं भूखे प्यासे, किसी तरह भी अपने यहाँ पे लिया घर परिवार छोड़ के आए हम हमारे। अभी आपको और कैसे पता उसके बाद चला? में हमको छोड़ने के बाद मैडम रोशनी पाटीदार साहब और आनंद तिवारी साहब हमसे एक बार भी रात भर से लेके आज अभी हमको 16 घंटे हो गए, 16 घंटे में एक बार भी हमसे मिलने तक भी नहीं आए, ना नमाज के बारे में कोई नमाज के विषय में हमसे बात करी है। ये हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है, हमारे पूरे समाज के साथ धोखा हुआ है। अगली बार से ध्यान रखेंगे प्रशासन का हम कि हमारे साथ ऐसा उन्होंने फ्रॉड कराएगा बुला के। हमको 8 दिन से आश्वासन दे रहे थे कि नमाज पढ़ाएंगे, नमाज होएगी, आप आपकी तादाद कम कर लेना। हमने तादाद भी कम कर ली और बड़ा फ्रॉड करा हमारे साथ में ये प्रशासन ने। एक और उनको बुलाओ, चलो और किसी को बोलना है? सब अपना अपना दे स्टेटमेंट। नहीं बोलो बोलो। तकरीबन महीने भर पहले भी प्रशासन की तरफ से मीटिंग रखी गई थी, उसमें भी इमाम लोगों को बुलाया गया था। और 10 दिन पहले भी धार शहर के जितने भी अइम्मा इकराम थे सबको वहां पर बुलाया गया और उनको ये विश्वास दिलाया गया कि नमाज भी होगी और शहर के अंदर शांति भी बनाए रखना है। तो हमने तमाम शहर वासियों को नमाज के बाद खड़े होकर ये बताया है कि इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे जाके, चाहे हमें कम तादाद के अंदर पढ़ना पड़े। तो आपको प्रशासन ने ऐसी शांति बनाने का बोला है कि आप दरगाह में बैठ के शांति बनाएं, नमाज न पढ़ें, ऐसा बोला गया क्या? नहीं, ये बोला गया था कि नमाज होगी। और यहाँ आने से पहले भी 40 फीट सरकार के अंदर जो मैडम थी और सर थे उनसे भी मुलाकात हुई, रोशनी पाटीदार से। तो उन्होंने यही बोला था कि आपका जहाँ पर दिल जमे वहाँ पर आप नमाज पढ़ना। हमने ये भी कहा था कि हम अंदर पढ़ेंगे या कहीं हमें मस्जिद परिसर के बाहर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अभी कौन कौन से अधिकारी आपके साथ हैं, उनके नाम बताइए। अभी हमारे साथ में कोई भी अधिकारी नहीं है, सिर्फ एक 4 का गार्ड लगा हुआ है यहाँ पे। और वो गार्ड तो सिर्फ हमारे सुरक्षा के लिए उन्होंने बोला था कि लगाया है, पर वो हमको नहीं मालूम था कि हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। उनको यहाँ पे बिठा के हमसे सारी एक एक चीज ले ली, लोकेशन ले ली पूरी,
वो पूरी स्टाफ को उतार दी और उन्होंने उनके हिसाब से बाहर के बाहर डमी नमाज पढ़ा के और हमको निपटा दिया। और रात में 11 बजे हमें पुलिस प्रशासन आनंद तिवारी जी और रोशनी मैडम हमें खुद अपनी गाड़ी में लेके आए और हमें यहाँ नजरबंद कर दिया गया। सिर्फ हमें नजरबंद करके सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी की है, सुप्रीम कोर्ट का कानून भी नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा किया गया है, कोर्ट ऑफ कंडम किया गया है इन्होंने, और ये 1-4 का घाट लगा दिया गया। इसके अलावा कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, सिर्फ हमारे साथ धोखा किया, मुस्लिम समाज के साथ सिर्फ धोखा किया गया धार में। आपने सुना इस वीडियो को, आपने सच्चाई को जान लिया।